गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आशा। आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा की प्रकृति, नेचर ऑफ मोटिवेशन। इसके पूर्व के वीडियो में हमने निर्देशन की तकनीकों का अध्ययन किया था, टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन। आज हम अभिप्रेरणा की प्रकृति का अध्ययन करेंगे, नेचर ऑफ मोटिवेशन। इसके पूर्व में हम ये जान लें कि अभिप्रेरणा क्या है। प्रबंध के कार्य या प्रकृति के रूप में अगर हम अभिप्रेरणा को देखें तो अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रबंधक अपने अधीनस्थ व्यक्तियों की, अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट्स व्यक्तियों की इच्छाओं, भावनाओं, उद्वेगों, आवश्यकताओं का अध्ययन करके उन्हें संतुष्ट करता है। प्रबंधक पता लगाता है कि उनकी आवश्यकताएं, भावनाएं, इच्छाएं या आवश्यकताएं क्या है और उसके बाद उनको संतुष्ट करने का प्रयास करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं या हम सभी जानते हैं कि यदि कर्मचारी संतुष्ट होगा तो वह मन लगा के काम करेगा। अगर वह संतुष्ट नहीं है तो वह मन लगा के कार्य भी नहीं करेगा। उन्हें संतुष्ट करके वह ये चाहता है कि वह पूर्ण मनोयोग, लगन, निष्ठा से संस्था के लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करें। यही एक प्रबंधक का लक्ष्य होता है और यही अभिप्रेरणा का अर्थ है। अब हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा की प्रकृति। इसे अभिप्रेरणा की विशेषताएं भी कहते हैं। नेचर ऑफ मोटिवेशन, उसके अंतर्गत पहला आता है अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है। मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस या अनएंडिंग प्रोसेस। प्रबंध में अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है जो कि कभी समाप्त नहीं होती है। व्यक्तियों के कार्य करवाने के लिए उन्हें सदैव एवं निरंतर अभिप्रेरित करना पड़ता है। सेकंड आता है गतिशील एवं जटिल प्रक्रिया। अभिप्रेरणा एक जटिल, जिसे हम डायनामिक कहेंगे, एंड कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी या प्रोसेस है। इसका कारण यह है कि यह मानव व्यवहार से संबंधित है। अभिप्रेरणा की जो प्रक्रिया मानव व्यवहार से संबंधित है, क्योंकि इसमें मानव धर्म, मानव को ही अभिप्रेरित किया जाता है। इसे मानवीय प्रक्रिया भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो स्वयं मानव का जो व्यवहार है वह गतिशील एवं जटिल होता है। गतिशील वह होता है जो जिसमें देश काल एवं परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन होता है, और व्यवहार जो होता है वैसे ही कॉम्प्लेक्स होता है जिसे समझना मुश्किल होता है। मानव व्यवहार भी निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए अभिप्रेरण की जो प्रक्रिया वह भी गतिशील एवं जटिल है। थर्ड आता है अभिप्रेरणा एक निश्चित विधि है। इस संबंध में प्रोफेसर मैकफार्लेन ने कहा है कि अभिप्रेरणा एक निश्चित विधि है, और उन्होंने यह भी लिखा है कि अभिप्रेरणा एक विधि है जिसमें प्रेरणाओं, उद्वेगों, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, प्रयत्नों, आवश्यकताओं के माध्यम से मानव व्यवहार का निर्देशन, नियंत्रण एवं स्पष्टीकरण किया जाता है। जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है निर्देशन दिया जाता है, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है उनके व्यवहार को नियंत्रित करना आवश्यक है तो नियंत्रण भी किया जाता है, और स्पष्टीकरण भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अभिप्रेरणा की धारणा मनोवैज्ञानिक है। प्रोफेसर मैकफार्लेन का यह मत भी है कि अभिप्रेरणा की जो धारणा है वह मूलतः मनोवैज्ञानिक है, जिसके द्वारा मनुष्यों के मस्तिष्क में कार्य के प्रति नई धारणा को उत्पन्न किया जाता है या कार्य करने की नई
टेक्निक को पैदा किया जाता है या क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमें हमारा अभिप्रेरणा आंतरिक अनुभूति है। अभिप्रेरणा मानव के अंतःकरण की अनुभूति एवं आंतरिक अनुभूति है। यह अनुभूति मानव इच्छा शक्ति, मनोवेग एवं आंतरिक ऊर्जा को जागृत करती है, जिससे वह मानव को एक विशेष कार्य करने या नहीं करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा की दूसरी विशेषता या दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कर्मचारियों को अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह प्रेरित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कई प्रकार से दी जा सकती है। अभिप्रेरणा कई प्रकार से दी जा सकती है। अभिप्रेरणा का यह भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है या विशेषता है कि अभिप्रेरणा कई रूपों में दी जा सकती है। केवल वित्तीय साधन ही अभिप्रेरणा का एकमात्र साधन नहीं है, बल्कि गैर वित्तीय साधनों के माध्यम से भी कर्मचारी को या किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अभिप्रेरणा से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। अभिप्रेरणा कार्य करवाने के लिए ही नहीं बल्कि आपसी सहयोग में वृद्धि करने के लिए भी दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अभिप्रेरणा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। अभिप्रेरणा देना वास्तव में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है। मानव की आर्थिक, सामाजिक, मानसिक कई आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रबंधक अभिप्रेरणा का उपयोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का परिणाम है। अभिप्रेरण का यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि अभिप्रेरणा स्वतः नहीं दी जाती है। अभिप्रेरणा हस्तांतरित भी नहीं की जा सकती है। अभिप्रेरणा मनुष्य की संतुष्टि के परिणाम स्वरूप स्वतः उत्पन्न होती है। इस प्रकार अभिप्रेरणा एक परिणाम है, न कि कारण। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अभिप्रेरणा कुशल व्यक्तियों की कार्यक्षमता में अभिवृद्धि करती है। अभिप्रेरणा वास्तव में कुशल व्यक्तियों के कार्य में वृद्धि करती है या उनके कार्यक्षमता को बढ़ाती है। इसके अभाव में उनकी कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। किंतु यह महत्वपूर्ण है कि केवल अभिप्रेरणा के द्वारा ही व्यक्ति की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट 12 पॉइंट है, गतिशील एवं चुनौतीपूर्ण कार्य। अभिप्रेरणा का कार्य बहुत ही गतिशील एवं चुनौतीपूर्ण है। यह किन्हीं विशिष्ट भौतिक यंत्रों या एवं तकनीकों से पूरा नहीं किया जा सकता। यह कार्य मानव व्यवहार को समझने के उपरांत ही पूरा किया जा सकता है। किंतु मानव व्यवहार परिवर्तनशील है, अतः उसे समझने से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए अभिप्रेरणा स्वतः अत्यंत गतिशील एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। 13 पॉइंट है, प्रबंधकीय कार्य, प्रबंधकीय सफलता का कारण एवं परिणाम। अभिप्रेरणा प्रबंधकीय सफलता का कारण एवं परिणाम दोनों है। प्रबंध की सफलता कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने पर निर्भर करती है। सफल प्रबंधक ही कर्मचारियों को सही ढंग से अभिप्रेरित कर सकता है। और लास्ट हमारा जो पॉइंट आता है वह है, अभिप्रेरणा एवं मनोबल एक नहीं है। कई बार ये भ्रम हो जाता है कि अभिप्रेरणा तथा मनोबल एक ही चीज़ है, लेकिन ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं, किंतु ऐसा नहीं है।
कुछ लोग इसे एक ही मानते हैं, लेकिन ये दोनों अलग हैं। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, मनोबल एक अलग, हम देखते हैं पॉइंट से, मनोबल एक अलग चीज़ है। ये दोनों ही को लोग एक दूसरे का पर्यायवाची मानते हैं या इनको एक मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। इन दोनों में काफ़ी अंतर है। अभिप्रेरणा कार्य के प्रति प्रेरित करने की प्रक्रिया, जबकि मनोबल कार्य करने की इच्छा है। इसके अंतर को भी हम देख लेते हैं। अभिप्रेरणा वह कारण है जो किसी को कोई कार्य करने या नहीं करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें सभी संवेग, भावनाएं, क्रियाएं, शक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने अथवा न करने की प्रेरणा देती है। जबकि मनोबल किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की उसके कार्य के प्रति मनोवृत्ति या वह व्यवहार है। यह परिणामजन्य मानसिक स्थिति है जिसमें कार्य में सहयोग करने की इच्छा भी सम्मिलित होती है। और दूसरा अंतर है कि अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित अवधारणा है, जबकि मनोबल प्राय व्यक्तियों के समूह से संबंधित धारणा है। मैं समझती हूँ आपको मेरा आज का ये व्याख्यान समझ में आया होगा और आप पुनः अध्ययन के माध्यम से इसे और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।